ओम शांति। 16 सितंबर 2021 की मुरली से काम चिता से उठाए ज्ञान चिता पर बिठाने वाले बेहद के बाप का अपने अडोप्टेड बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा हमें बाप और बच्चे के रिलेशन के बारे में बता रहे हैं। बाबा हमें बहुत ही प्यार लुटा रहे हैं। बाबा हमें अपने हक के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते हैं वह बाप है, बाप जरूर कुछ खिलाते हैं, देते हैं। माता पिता जीवन की पालना तो करते हैं ना, तुम भी जानते हो। वह माता पिता आ करके जीवन की संभाल करते हैं, अडोप्ट करते हैं। बच्चे खुद कहते हैं बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं। तो समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन चुके हैं, गोद ली है। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे यहाँ बेहद के बाप की गोद लेते हो। बेहद का बाप कितना रुचि से गोद लेते हैं। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम आपका हो गया। तो आज हम सारा दिन अपने पिता के लिए हमें फुर्सत निकालनी नहीं है। आज हम सारा दिन फुर्सत में रहेंगे, जो भी काम करेंगे मन बिल्कुल खाली, कोई बोझ नहीं। बाबा को याद करेंगे, अपने उस बचपन के दिन को जब हमने पहली बार बाबा कहा। सोचो बाबा को कितनी खुशी हुई होगी जब 5000 साल बाद कोई उसका बच्चा उसको कहे बाबा। तो बाबा कई बार कहते हैं ना बाबा बचपन के दिन भुला न देना। तो आज हम वो बचपन के दिन याद करेंगे जब मैंने पहली बार बाबा को बाबा कहा। कैसे बाबा ने मुझे अपनी पालना दी। बाबा कहते जैसे लौकिक में माता पिता पालना देते हैं, ऐसे ही मैंने तुम्हें पालना दी, मैंने तुम्हें गोद दी। याद करेंगे बाबा ने हमारे सारी दुनिया कलयुग में कितने दुख में है और हम संगम पर हमारे ऐसे नहीं है कि परिस्थितियां नहीं आती है, लेकिन बाबा ने इतनी शक्ति भर रखी है कि वो परिस्थितियां ही नहीं लगती। हम एक बात बोलते हैं बाबा बैठा है ना, और मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो आज हम सारा दिन बाबा ने हमें कैसे आत्मा का पाठ पक्का कराया, बाबा ने कैसे हमें ज्ञान समझाया, कैसे ड्रामा के हर सीन में कल्याण देखने की दृष्टि दी, तो कैसे हमारी माता पिता बनकर पालना की। कैसे तो बाबा कहते हैं जब तुम मेरे बच्चे बने हो तो स्वर्ग की राजाई, स्वर्ग की बादशाही के तो तुम हकदार बन ही चुके हो। तो आज हम सारा दिन बाबा का शुक्रिया भी करते रहेंगे कि उसने हमें अपनी गोद दी। और बाबा ने कहा कि जिस दिन तुम्हारा अलौकिक जन्म हुआ उस दिन तुम्हारी जन्माष्टमी है। तो देखो बाबा ने कितना बड़ा टाइटल दे दिया। जन्माष्टमी हमारी भी मनाई जाती है, हमारी मरजीवा जन्म की। तो हम उस मरजीवा जन्म पर जब हमारे नए माता पिता खुद भगवान पिता बनकर आए तो कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल हल्के रहेंगे सारा दिन। मेरा पिता स्वयं भगवान है। जैसे बाबा ने कहा जैसे लौकिक में क्या होता है, 10 दिन का बच्चा है, उसे कोई चिंता होती है क्या कि मैं कैसे बड़ा होऊंगा, कैसे स्कूल में जाऊंगा, कौन से स्कूल में पढ़ूंगा। वो बिल्कुल अलग होता है ना। उसको ये चिंता कि मैं काला दिखता हूँ कि गोरा दिखता हूँ, ना उसको ये चिंता कि मेरा पेट भरेगा, मेरे को भूख लगेगी तो मेरे को खाना कहाँ से मिलेगा। उसे कोई चिंता नहीं होती। वो बेफिक्र होकर अपनी मस्ती में मस्त रहता है। ना नाम की चिंता, ना रूप की चिंता, ना काम की चिंता, कोई चिंता नहीं। ऐसे ही हमें तो भगवान पिता के रूप में मिला है, तो हमें चिंता कैसे हो सकती है। ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल जैसे वो 10 दिन का बच्चा रहता है, बिल्कुल बेफिक्र होकर। मेरे पिता ने तो मुझे इतना तक कह दिया है कि बच्चे तेरे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। तो चिंता किस बात की, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। और वो 10 दिन के छोटे से बच्चे बनकर रहेंगे बाबा मैं आपका हो गया। और देखेंगे बाबा ने भी मुझे प्यार से गोद में ले लिया और सारे काम खुद कराता है वो। तो उस प्यार का हम सारा दिन अनुभव करेंगे। कभी बाबा का शुक्रिया करेंगे इस जीवन के लिए, तो कभी बाबा के प्यार से देखेंगे और प्यार से गले लगेंगे। और सारा दिन बाबा की लोरी सुनते सुनते जैसे दिन गुजारेंगे और रात को बाबा की गोदी में सो जाएंगे। तो मैं भगवान की बच्ची हूँ, खुद भगवान ने मुझे अडॉप्ट किया है। बेहद की बादशाही मेरा हक है, बेफिक्र जीवन मेरा हक है, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा बाबा बैठा है। जब बाबा ने हमारी जीवन ऐसी बनाई तो हमें भी बाबा और बच्चों को बाबा से मिलवाना है। बाबा ने कहा, आज बाबा ने हमें महादान करने की युक्ति बताई। बाबा कहते हैं मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्मों द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है।
देखो भगवान ने कितना आसान तरीका बताया। लौकिक में लोग कितना दुखी होते हैं, दान करते हैं, इस चीज का दान करेंगे। बाबा ने हमें घर बैठे बैठे दान करने की युक्ति बता दी। बाबा ने कहा मनसा द्वारा शक्तियों का दान करो। तो बाबा ने हमें पैदा होते ही हम अपनी सारी शक्तियां दे दी। आज उन शक्तियों को अनुभव करेंगे और बांटते जाएंगे। देखेंगे बाबा को, बाबा ने मुझे शांति की शक्ति से कितना भरपूर किया। मैं आत्मा, देखें भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा, और उस सितारे से इतनी शांति की शक्ति बह रही है। मास्टर शांति के सागर से शांति बह रही है और सारे संसार में फैल रही है। सारे संसार के आत्माएं एकदम शांत हो रही है। कभी पवित्रता की शक्ति फैलाएंगे कि बाबा ने मुझे पवित्रता की इतनी शक्ति दी है। वो सारी शक्ति मुझ आत्मा से चारों तरफ फैल रही है, जैसे मास्टर पवित्रता का सूर्य उगाया है और वो सारे संसार की आत्माओं को पवित्र कर रहा है, विकारों से मुक्त कर रहा है। आत्माएं क्रोध से मुक्त हो रही है, लोभ से मुक्त हो रही है, तो सभी आत्माएं पवित्र हो रही है। ऐसे कभी किसी शक्ति का और ऐसे कभी किसी शक्ति का दान देते रहेंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि कर्मों द्वारा गुणों का दान करना। तो बाबा का हर बच्चा विशेष है। बाबा ने कहा 33 करोड़वीं आत्मा भी विशेष है। तो हमें अपनी विशेषता को देखना है और उसका दान देना है। जैसे कर्म, जैसे किसी का बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, बहुत ही मिठास से बोलता है, उसको जैसे गुस्सा आता ही नहीं है, इतना मीठा बोलता है। तो जिस आत्मा के पास ये गुण है वो मिठास का गुण बांटे कि सारी दुनिया आज से मीठा बोलेगी, बहुत प्यार से बोलेगी, और वो मिठास का गुण हर आत्मा को मिल रहा है और हर घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो रहे हैं। दूसरा हम कर सकते हैं, जैसे कोई कोई आत्मा होती है बड़ी हिम्मत वाली होती है, कोई भी परिस्थिति आ जाए हारती नहीं है, चेहरे पर शिकन नहीं आती है, दिल शिकस्त नहीं होती है। तो अगर किसी आत्मा में ये गुण है तो वो देखे कि मुझ आत्मा से हिम्मत जा रही है, हर आत्मा हिम्मतवान बन रही है, वो अपने अकाउंट हंसते हंसते चुकतू कर रही है। कोई कोई आत्मा काम बड़े सलीके से करती है, जैसे काम करने का तरीका है बिल्कुल एक्यूरेट होता है, परफेक्शन के साथ। दूसरी आत्मा निश्चिंत हो जाती है कि मैंने इसको काम बोला है तो काम हो जाएगा। तो जिसके पास ये गुण है कि वो एक्यूरेसी, यथार्थता, ये भी हमारा दिव्य गुण है। जिसके कर्मों में ये गुण है वो इस गुण का दान करे कि सारी आत्माएं एक्यूरेसी से, परफेक्शन से काम करना सीख रही है। तो किसी किसी के पास कर्म योग बहुत अच्छा होता है। किसी का बैठते हैं तो योग नहीं लगता, लेकिन कर्म करते हुए बाबा की याद बड़ी अच्छी रहती है कई आत्माओं की, मैंने सुना है। तो जिसके पास ये गुण है वो कर्म योग का सबको दान करे कि सारे कर्म योगी बन रहे हैं, बाबा की लगन में मगन होकर काम कर रहे हैं। तो जिसके पास जो गुण है कर्मों में, वो कर्मों से और या मनसा से दान करे, वही महादान है। तो आज सारा दिन दान करते रहेंगे, बाबा के शुक्रिया के गीत गाते रहेंगे। छोटे से बच्चे से जैसे वो पवित्रता, शांति ऑटोमेटिकली फैल रही है, बाबा को निहारते रहेंगे। तो ऐसे सदा शक्ति स्वरूप आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा, अपना बच्चा बनाने के लिए शुक्रिया बाबा, ज्ञान समझाने के लिए शुक्रिया बाबा, मीठी मुरली समझाने के लिए शुक्रिया बाबा, रोज अपनी पालना देने के लिए शुक्रिया बाबा, अपनी गोद देने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।